27 जो सरकार है, हम सरकार को बिल्कुल गिराने का काम करेंगे। यूजीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो, वरना गद्दी खाली करो, खाली करो, खाली करो। अभी तो ये लड़ाई है। आज हम लोग यूजीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। जो उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, ये बिल उनका भी संरक्षण करता है। तो ये इस देश के जो सवर्ण और पैसे वाले सवर्ण, वो नहीं चाहते हैं कि उनके अलावा कोई भी इस देश के संसाधनों पर बैठ पाए। उनके अलावा कोई भी ये जो हमारे देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें कोई पढ़ पाए। मेरा मानना है कि ये बिल सबके लिए, सबके हित के लिए है और ये बिल लागू होना ही चाहिए। सर, स्वर्ण इतने डरे हुए क्यों हैं? उसके पीछे आप मतलब क्या कारण है, आप बता सकते हैं? मुझे लगता है कि जो भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं, किसी ने इस बिल को पढ़ा नहीं है, वो सारे के सारे अनपढ़ हैं। अगर इस बिल को पढ़ लिया होता तो वो इस बिल का विरोध नहीं कर रहे होते। डर उनको इस बात का है कि जो सालों साल उनका एक छत्र राज रहा है, चाहे यूनिवर्सिटियां ले लीजिए, चाहे कोई भी शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टरी का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, इनका एक छत्र राज रहा। और जिनके माता पिता जिस विश्वविद्यालय में नौकरी करते रहे, पर अध्यापन का काम करते रहे, वो चाहते हैं कि उन्हीं के बच्चे दोबारा से उसमें टीचर बनकर आए। ये नहीं चाहते हैं कि सवर्ण समाज के भी कोई बच्चा वहां पर आए। और इस बिल के माध्यम से पूरे देश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक अलग जगह रखा है। ये तो बहुत छोटी संख्या में सारे के सारे लोग गांव गांव जाकर इस बिल के बारे में अपने लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। और वो समय आने वाला है, हम सरकार पर दबाव बनाएंगे और सरकार को इस बिल को लागू करना ही पड़ेगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह देश अनेकता में एकता, भारत की विशेषता वाला देश है। यहाँ पे विभिन्न अनेकों जातीय धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। बहुत सारे धर्म समुदायों को मानने वाले एक साथ रहते हैं। इसलिए इस देश को कहा गया है कि जान की दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस धरा को हिंदुस्तान कहते हैं। इसलिए बोला गया कि सब मिलजुल के रहें और एक साथ रहें, तभी इस देश को हम पुनः अखंड भारत, विश्व भारत, या कह सकते हैं स्वर्णिम भारत, नैतिक भारत, अतुल्य भारत का जो सपना लेके हम चल रहे थे, वो दोबारा जो सम्राट अशोक के शासन काल में आज से 2500 साल पहले हुआ करता था, वो दोबारा से स्थापित हो। आपने ध्यान दिया होगा, 2500 साल पहले पत्थर की दीवार पर लोहे की कलम से सम्राट अशोका ने समता, समानता और मानवता की बात करी थी और उसे अपने कलम से लिखवाया भी था और बताया भी था, यह देश सबका है, सबके लिए बराबर है। उसी को आधार बना के वर्तमान हमारा संविधान भी है, जिसमें पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, समता, मूला समाज, एकता, अखंडता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ स्पीच, बंधुत्व, स्वतंत्रता की भावना के साथ उत्प्रोत है। लेकिन कुछ लोग ना जाने क्यों जो जातीय दबंग रखना चाहते हैं, वो शिक्षण संस्थानों में जाति उन्माद के चलते उनमें जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग भेद, आर्थिक आधार पे छात्रों को उनका अपमान करना। तो ऐसे लोगों को कानूनी शिकंजा कसने के लिए ऐसे नियम कानून बनाने की जरूरत है। जो यूजीसी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आपका इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2012 में यानी 2012 में बनाया गया था, उसमें कुछ बदलाव करके 2026 में और किया गया। और उस बदलाव के तहत उसको जो विरोध कर रहे हैं उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम विरोध किस चीज का कर रहे हैं। जबकि ईडब्ल्यूएस देख लीजिए आप, उन्हीं के परसेंटेज के लिए है। हैंडीकैप तो कोई भी हो सकता है, किसी जाति धर्म संप्रदाय की बात तो हो नहीं रही है। इकोनॉमिकल बेस जो सिस्टम है, जो बताया गया है कि जो आर्थिक रूप से है, वो भी तो उन्हीं के समाज के लिए है। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा हम विरोध किस बात का कर रहे हैं। यानी वो विरोध कर रहे हैं कि हम गलत करना चाहते हैं, तो गलत करने के बढ़ावे के कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो हम इस बिल का जो है पूरी तरह से समर्थन करते हैं। जो यूजीसी एक्ट आपका 2026 से आया है, हम पूरी तरह से इसका समर्थन करते हैं। हमारे राष्ट्र रक्षा संघ की टीम, जो खासकर हम लोग हरियाणा, फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर के क्षेत्र से आए हैं, हमारे यहाँ 50 के से ज्यादा लोग यहाँ पे एंट्री हुई है। और वो सारे लोग मिलकर के आजाद समाज पार्टी, अपनी जनता पार्टी, हमारे भाई सत्येंद्र कुशवाहा जी और भी सारे लोग मिल करके माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इस आंदोलन में तन मन धन के साथ पूरी तरह तत्पर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है, तो उनका उसमें बताया गया है कि स्पष्ट रूप से जो परिभाषा अभी मतलब उसमें व्याख्या नहीं है, उसके आधार पे ऐसा बताया जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं? देखिए, इस व्याख्या तो स्पष्ट है। अब ईडब्ल्यूएस का नाम ले लिया गया, हैंडीकैप की बात कर दी गई है, जो दिव्यांग जन है ये बात कर दी गई, ईडब्ल्यूएस का नाम दे दिया गया। एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी समुदाय नहीं था पहले, उसको जोड़ा गया। ईडब्ल्यूएस नहीं जोड़ा गया था पहले, अब वो जोड़ा गया। तो इस व्याख्या की बात तो सब तो क्लियर है।
लेकिन अब वही बात हो गई ना कि चोर चोरी भी कर ले और उसके लिए कानून भी ना बने, ये तो गलत हो गया ना। फिर तो कानून तो बराबर इक्वलिटी की बात आ रही है। तो हमें कानून ये कह रहा है कि आप गलत नहीं होंगे तो आपको डरने की जरूरत क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट तो समझ नहीं आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अगर ये बात कहते हैं कि व्याख्या समझ में नहीं आती है, 5वीं क्लास के बच्चों को व्याख्या समझ में आ गई, और देश के जो न्यायाधीश हैं उनको व्याख्या इस वक्त समझ में नहीं आई है। ये हमारी जो समझ में नहीं आता है कि मुझे तो लगता है कि कहीं न कहीं इस देश के जो बड़े पदों पर बैठे लोग जातवादी मानसिकता से उभर नहीं पा रहे हैं। चाहेंगे ये देखिए, लोगों का भ्रम है, जो सामान्य जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो यूजीसी को नहीं लागू करना चाहते हैं, वो यूजीसी के बारे में जानते ही नहीं है। जिस तरह से ईडब्ल्यूएस आया, हमारे लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, समर्थन किया, भाई सही था, उन्होंने समर्थन किया, हम लोगों ने समर्थन किया, अच्छा किया, लेकिन उनको भी यूजीसी का समर्थन करना चाहिए। यूजीसी अगर बन रहा है तो हर समाज के लिए बन रहा है, उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है। उनके साथ गलत होगा तो हमारे लोगों को, अगर हम लोग गलत करेंगे तो हम लोगों को प्रताड़ित को किया जाएगा, अगर वो करते हैं तो उनके साथ किया जाएगा। जो कि मेंबर जो बनाए जा रहे हैं, हर जाति हर धर्म के मेंबर बनाए जाएंगे, तो उसमें जब वो बेंच पे जाएगा, जब FIR होगी तो उसमें देखा जाएगा कि ये सही है या गलत है। जब सारे मेंबर तैयार होंगे तब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर उनका कहना है कि जो ST SC के अलावा इसमें जो है OBC को भी इंक्लूड किया गया है, तो फिर जनरल वालों को क्यों छोड़ दिया गया है? तो कहीं ना कहीं इस बात से वो चिंतित है। मैंने क्या कहा कि उन्होंने इस बिल को पढ़ा नहीं है, उसमें स्पष्ट रूप से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बात आई है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या है? ये 10% का जो आरक्षण लेके बैठे हैं EWS के नाम पर, तो ये वही तो है। तो किस बात का विरोध कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि ये नहीं चाहते हैं। मैं तो उन लोगों से अपील करता हूं जो जनरल क्लास के, जो हमारे लोग गरीब लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो लोग इस बिल का समर्थन करें और उनके समाज के जो धंधा सेठ हैं, जो नहीं चाहते हैं कि उनके अलावा कोई भी और गरीबों के बच्चे पढ़ पाए, रिक्शा चालक का बच्चा पढ़ पाए, जो खेतिहर मजदूर किसान है उसका बच्चा पढ़ पाए, ये नहीं चाहते हैं। यही लड़ाई है केवल। तरह से भूपेंद्र कुशवाहा, हम सभी युवा साथी आए हुए हैं वहां से, यूजीसी के समर्थन में आए। हमारी यह समझ में नहीं आता जिस तरीके से ये लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, तो विरोध किस बात को लेकर कर रहे हैं, जबकि उनको तो विरोध करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो कमेटी बनाई जा रही है 10 लोगों की, जो यूजीसी कानून है उस पर कोई अगर गलत काम करते हैं तो उसके लिए कार्रवाई के लिए या विवेचना के लिए, तो उसमें से 7 तो स्वर्ण समाज के हैं, जनरल समाज के, और 3 SC ST OBC के हैं। तो उनको तो डरने की कोई बात ही नहीं है। और फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे युवा साथियों, SC ST अल्पसंख्यक और दिव्यांगों को कहीं ना कहीं ये भेदभाव करते हैं और भेदभाव करते आए हैं। तो इसीलिए आज पूरे देश में SC ST OBC अल्पसंख्यक को एकजुट होने की जरूरत